ओम शांति। हम मुरलियों में और कई सारे क्लासेस जब हम सुनते हैं, जो अलग अलग हमारे जो स्पिरिचुअल गाइड्स है, जैसे शिवानी दीदी, सचिन भाई, या जो अन्य हमारे जो स्पिरिचुअल गाइड्स है, उनके जब हम क्लासेस सुनते हैं तो वो हमें बताते हैं कि अब हमें सभी बंधनों से मुक्त होना है, किसी बात में फंसना नहीं है, बंधन मुक्त आत्मा होना है। लेकिन क्या कुछ ऐसी बातें भी है जिसे हमें अपनानी भी पड़ेगी और उनमें फंसना भी पड़ेगा, तो ही हमारा कल्याण हो सकता है? क्या ब्राह्मण बच्चों के साथ ऐसा होगा या हो सकता है? इसी बात पर मेरा आज का ये वीडियो है। तो मैं हूँ बीके शिल्पा, और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ऐसे कौन सी महत्वपूर्ण 5 बातें हैं जिनमें फंसने से ब्राह्मण बच्चों का हमेशा भला ही होगा। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है सेवा, बाबा की सेवा। सेवा जब हम कहते हैं, या तो जब हम ये कहते हैं कि बाबा की सेवा, तो वो वर्ड हर ब्राह्मण बच्चे के दिल को छू जाता है। बाबा की सेवा करना हम ब्राह्मण बच्चों के लिए परम सौभाग्य है। चाहे हमारी तबीयत नदारद ही क्यों ना हो, लेकिन अगर सेवा का चांस मिलता है तो हम बच्चे उसे निभाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सेवा। अब हमें सेवाओं में फंसना है, क्योंकि हम सेंटर पर जाकर सेवा नहीं करेंगे तो हमारे मन को बाकी जो एंटरटेनमेंट दुनिया वाले करते हैं, जैसे पिक्चर देखना, पिक्चर के गाने सुनना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये सब करने से हमारी वो अवस्था नहीं होगी जो हमें सतयुग तक ले जाए। इसीलिए सेंटर पर जाकर सेवा करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इसके साथ साथ मनसा सेवा का भी इतना ही महत्व है। जहाँ कहीं पर भी बुरी घटनाएं घटती है, कई आत्माएं अपना देह छोड़ जाती है, वहाँ सूक्ष्म फरिश्ता बनकर हमें सकाश जरूर देना है। इससे उन आत्माओं की हमें दुआएं मिलती हैं, और ये दुआएं जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत होती है उस वक्त हमारा सहारा बनती है और हमारी मदद करती है। तो अब हम ब्राह्मण बच्चों को सेवाओं में फंसना है, लेकिन कैसे? मम्मा क्या कहती थी जब कहीं से सेवा करके आती थी, तो मम्मा से अगर कोई पूछता था सेवा कैसी थी, तो मम्मा कहती थी अच्छी थी। बस इतना ही। सेवा करिए, लेकिन उसके विस्तार में मत जाइए कि हमने ये किया, वो किया, ऐसा किया, ये किया। तो सेवा के विस्तार में मत जाइए। सेवा मन से करिए तो आपको हमेशा अच्छा ही फल मिलेगा। सेवा का विस्तार करना मतलब अपने मन में सूक्ष्म अहंकार रखना कि मैंने ये करा। इसीलिए मम्मा से जब कोई पूछता था तो मम्मा कहती थी सेवा अच्छी थी, बस इतना ही कहती थी। और मैंने मम्मा का ये पॉइंट आपको क्यों बताया, क्योंकि अभी हम मम्मा डे के बहुत करीब आ गए हैं ना, इसलिए। तो मम्मा से हमें ये बात सीखनी है कि सेवा का ज़्यादा विस्तार से वर्णन मत कीजिए। सेवा कैसी थी ये शॉर्टकट में बताइए। सेवा मन से करिए, और सेवा करने के बाद उसके प्रति अहंकार की या मान शान की भावना मत रखिए। अगला हमारा पॉइंट है मुरली। मुरली तो हम ब्राह्मण बच्चों का श्वास है। जिस दिन हम मुरली नहीं सुनते उस दिन हमें लगता है कि हमने ज्ञान रत्नों को खो दिया। मुरली में वो ज्ञान रतन होते हैं जिससे हमारा जीवन साधारण से असाधारण और महान बन जाता है,
और हम सतयुग की तरफ चल पड़ते हैं। मुरली में ही हमें बाबा डायरेक्शन भी देता है, और अगर हमारे मन में कोई सवाल है तो उसका उत्तर भी मुरली से ही मिलता है। इसीलिए अब हम ब्राह्मण बच्चों को मुरली में फंसना है। ऐसे नहीं कि मुरली हमने सवेरे सुनी थी, दिन भर उसको रिवाइज करने का कोई टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हम बहुत व्यस्त हैं, व्यापारी हैं, बहुत बिजी गृहिणी हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता। ये सब बातें झूठ होती है जो ऐसा कहते हैं। बाबा का ज्ञान चिंतन उगारने के लिए गाय की तरह गाय जैसा भोजन कर लेती है और बाद में आराम से उगारती है, तो ऐसे ही हमें मुरली रोज सुननी है। और जब हमें खाली टाइम मिलता है, कुछ लोगों के अनुसार तो मिलता ही नहीं है, वो तो सरासर झूठ बोलते हैं। बाबा को याद करने के लिए टाइम नहीं, इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। बाबा से प्यार करो तो वो याद आएगा। ऐसे सिर्फ ऊपर बाबा बाबा करने से वो सिर्फ आपका जब काम होगा ना तब याद आएगा। ये बात भी सच है। बहुत लोगों का जब कोई काम अड़ता है ना तब उनको बाबा याद आता है, क्योंकि बाबा से उतना अटैचमेंट और प्यार नहीं है। लेकिन जो बाबा से प्यार करते हैं उन्हें बाबा को याद करने के लिए कोई बहाना, कोई अड़चन की जरूरत नहीं होती है। एक साधारण से गृहिणी का ही उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। अगर वो रोज सवेरे मुरली सुनती है और सुनने के बाद खाना बनाते समय अगर वो सब्जी में चम्मच घुमाते हुए उस मुरली का वरदान याद करे, तो जिन लोगों ने वो भोजन खाया उन्हें वो वरदान मिलने लगता है ना। क्योंकि जो वरदान के वाइब्रेशन है, जो वरदान की समझ है, वो उस गृहिणी द्वारा उस सब्जी में जो वो रोटियां बनाएगी उसमें उतर जाती है। मतलब वरदान की जो वाइब्रेशन है वो अन्न में उतरेगी, और जो लोग वो अन्न खाएंगे वो भी वो वाइब्रेशन ग्रहण करेंगे। तो गृहिणी द्वारा कितनी महान सेवा हो सकती है अगर गृहिणी चाहे तो। ये वरदान जो उन लोगों ने सुना नहीं है, मुरली पढ़ी नहीं है, फिर भी उन्हें मिल सकता है। इसीलिए कृपया गृहिणी माताएं ये ना कहे कि हमारे पास टाइम नहीं होता। माताओं के पास टाइम होता है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए घर के लोगों की सेवा करने की। और इसी से ही तो आपको ज्ञान में चलने के लिए सहयोग भी मिलेगा और आपका पद भी ऊंचा होगा। और इसीलिए ही बाबा ने भी जो ज्ञान का कलश है, स्वर्ग का कलश है, वो माताओं पर ही रखा है, क्योंकि माताएं घर में रहती है और हर एक माता अपने घर के परिवार के जो लोग हैं उनमें परिवर्तन ला सकती है भोजन द्वारा। इसीलिए बाबा माताओं को शिव शक्ति स्वरूप कहता है। पोथी पुराणों में भी आप देख लीजिए, जितने असुर देवियों ने मारे हैं उतने असुर शायद ही किसी देवता ने मारे हैं। सिर्फ श्री कृष्ण भगवान का ही वर्णन होता है कि उन्होंने अलग अलग राक्षसों को मारा, लेकिन दुर्गा माता और जगदम्बा माता इनके ऊपर तो पूरी पोथियां लिखी गई है कि इन्होंने कितने बड़े बड़े असुर मारे हैं। तो माताएं होती है शिव शक्ति स्वरूपा। इसलिए माताओं को ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं होता। ऐसा कौन कहता है कि टाइम नहीं है? जो जल्दी जाने वाला है, इस दुनिया से विदाई लेने वाला है, वो कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता। और आजकल तो लोग, सभी लोग ये कहते हैं, पांडव भी कहते हैं, तो महिलाएं कहते हैं, माताएं भी कहते हैं, अन्य जो ज्ञान में नहीं है वो भी लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि घर का खाना अब गृहिणियां नहीं बनाती है। बहुत लोगों को चस्का लग गया है कि रेडीमेड ऑर्डर करवाओ, घर पर डब्बा आ जाए। मतलब जो हम भारतीय लोग डब्बा लेकर निकलते थे, अब हम डब्बा बाहर से मंगवाते हैं। वो भी कैसे?
जल्दी जल्दी 10 मिनट में डिलीवरी। क्या बोलते हैं डिलीवरी बॉय से? 10 मिनट में आना चाहिए। किस बात की जल्दी है? हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्या मरने की जल्दी है? तो ये जल्दी जल्दी, सवेरे जल्दी उठो, बच्चों को भी जाओ जल्दी स्कूल में, आते हैं खाना खाया खाया तो जाओ जल्दी ट्यूशन में, आओ जल्दी पढ़ाई करो, जल्दी जल्दी सब कुछ जल्दी जल्दी। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान वैसा हो गया है। जब से ये फास्ट फूड का ट्रेंड चला है ना, तब से शुरू हो गया है जल्दी जल्दी। और समय भी अति में जल्दी में इसी वजह से गया है क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति हो गई है ना, वैसे जल्दी करो हर बात में। फास्ट फूड खाने से मनुष्य भी फास्ट हो गया है, समय भी फास्ट हो गया है। और देखिए इसका परिणाम क्या हो रहा है। कितनी खराब खराब भीषण घटनाएं घट रही है। फिर चाहे वो भारत पाकिस्तान युद्ध क्यों ना हो, फिर वो हाल ही में जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था वो ही क्यों ना हो, या फिर और कोई दुर्घटना जो अभी जो होती ही रहती है। मैंने तो 2 दिन पहले देखा फेसबुक पे कि गोवा में एक नाव डूब गई तो 65 लोग उसमें डूब गए, मर गए। बोलो, ना काम करने वाली की दिमाग जगह पे रहे, ना बैठने वालों को समझ में आ गया कि शायद इतनी वो नाव जो है पूरे लोगों से भरी हुई थी, खचाखच वो वीडियो में दिख रहा था। तो किसी को भी ये बात समझ में नहीं आई क्या, जो लोग बैठ रहे हैं, जो नाव चला रहा है, कि इतना वजन ये नाव नहीं ले पाएगी और वजन के कारण वो नाव डूब गई। तो लोगों के ना दिमाग काम कर रहे हैं, ना मनुष्य की प्रवृत्ति ठीक रही। ये सब होता है फास्ट फूड की वजह से। तो हमें भोजन बेहतर से बेहतर शांति की स्थिति में बनाना। बाबा का जो ये ज्ञान है वो है ही इतना अगाध कि आप जितना बताते जाओगे उतना उसमें डूबते जाओगे। और मुरलियों के जो ज्ञान रतन है वो इतने धारण करने हैं कि आप कहाँ हो ये दिखाई ही ना दे। आपकी आत्मा यानी मैं आत्मा बाबा के ज्ञान से पूरी ढक जाऊं, मैं कहाँ हूँ ये समझ में ही ना आए। तो इस प्रकार हमें मुरली के जो ज्ञान रतन है वो धारण करने हैं, उनका चिंतन करना है। तो अपना मेन पॉइंट था मुरली का चिंतन करना चाहिए। देखिए बोलते बताते बताते मैं कहाँ से कहाँ तक चली गई। ऐसे ही होता है हर बार, एक पॉइंट को पकड़ो तो दूसरा पॉइंट भी निकल आता है और वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। हमारा तीसरा पॉइंट है चिंतन। उसके बारे में मैं अभी थोड़ा बहुत बोल चुकी हूँ, लेकिन और भी कुछ बताना चाहूंगी कि बाबा के ज्ञान का चिंतन करने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि व्यर्थ से मुक्ति है ना। हम जितना बाबा के ज्ञान रतन धारण करेंगे, चिंतन करेंगे, तो व्यर्थ की बातों से हमें मुक्ति मिलेगी। हम उन बातों के बारे में सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि बाबा का ज्ञान इतना पावरफुल है, व्यर्थ से मुक्ति दिला देता है। और चिंतन से हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन बाकी अन्य लोगों को भी मिलेंगे, तो उनको भी फायदा होगा, उनका भी कल्याण होगा। तो इसीलिए बाबा के ज्ञान का चिंतन करिए। चौथा पॉइंट है अमृत वेला। अमृत वेला बोलते ही बहुत लोगों की ये कंप्लेंट होती है कि हमें रात में सोने में देर हो जाती है और फिर इसीलिए हम सवेरे अमृत वेला नहीं कर सकते। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके कोई मनपसंद हीरोइन है, उसका पिक्चर लगा है और कहा गया है कि सवेरे 4 बजे लगने वाला है, तभी दिखेगा, उठना पड़ेगा, तो मैं तो ये कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठ जाएंगे वो पिक्चर देखने के लिए। क्यों? क्योंकि वो हीरोइन अच्छी लगती है, उस पिक्चर में भी बड़ा इंटरेस्ट है। ऐसे ही आपको अमृत वेला में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा।
तभी आप अमृत वेला कर सकेंगे। केवल सवेरे उठने से, बाबा बाबा करने से तो झपकियां आना तय ही है। ये 95% लोगों की समस्या है कि उठ तो जाते हैं लेकिन झपकियां आती है। क्यों झपकियां आती है? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है और बाबा से प्यार नहीं है। पिक्चर क्यों देखने लगेंगे 4 बजे से? इंटरेस्ट भी है, हीरोइन भी अच्छी लगती है, तो बाबा को हीरो समझिए और ऐसा समझिए कि आप पिक्चर देख रहे हैं, बाबा बता रहा है, एक्ट कर रहा है और योग करने की कोशिश कीजिए। ये भी नहीं होता तो सवेरे ही जो मुरलियाँ चलती है वो मोबाइल से सुनिए या टीवी पर जो मुरली दिखती है वो सुनिए। इससे आपको नींद नहीं आएगी। या तो बाबा के कोई गीत हेडफोन लगाकर सुनिए। ये भी नहीं होता तो घर में चक्कर लगाइए और बाबा की सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा पर बरस रही है ऐसा चिंतन करिए। ये तो हो सकता है ना, इससे तो नींद नहीं आएगी ना चक्कर लगाने से। तो अमृत वेला करना कोई कठिन बात नहीं है। अमृत वेला करने के लिए बाबा से प्यार होना चाहिए, उसके ज्ञान में इंटरेस्ट होना चाहिए। जहाँ मनुष्य का इंटरेस्ट होता है वहाँ वो जाता ही है, उस चीज को देखता ही है। लोगों का बाबा से प्यार है और जिन लोगों के जीवन में समस्याएं हैं ऐसे 2 प्रकार के लोग ही अमृत वेला करते हैं। तो अगर आपके जीवन में समस्या आई है तो उसका भी शुक्रिया करिए, क्योंकि वो भी तो जरिया है ना बाबा के पास तक जाने का। वो समस्या आपसे अमृत वेला करवाएगी और समस्या का निवारण भी अमृत वेला करने से ही होगा। तो समझ जाइए ये समस्या नहीं है, ये आपका कल्याण हो रहा है जो आपसे अमृत वेला भी करवा रहा है। तो अमृत वेला में हम ब्राह्मण बच्चों को फंसना है, पूरी तरह से फंसना है, लबालब फंसना है, किधर से भी निकलना नहीं है। अमृत वेला करना ही करना है, चाहे कैसे भी करिए। गाने सुनिए, कोई नॉलेज सुनिए, स्पिरिचुअल गाइड की शिवानी दीदी का वीडियो सुनिए या और कुछ सुनिए, लेकिन 4 से 5 बाबा के साथ रहिए। घर में चक्कर लगाइए, हो सके तो छज्जे पर जाइए ऊपर, वहां चक्कर लगाने की कोशिश कीजिए। ठंडी सुहानी हवाएं रहेंगी तो नींद नहीं आएगी, मन भी लगेगा बाबा के ज्ञान में। तो कोशिश करिए, अमृत वेला करने की कोशिश करिए। अगला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है बाबा की याद। सारा ड्रामा, सारी मुरली, सारा ज्ञान यही बताता है कि बाबा के याद में रहो। बाबा के याद में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव करता है, असफलता को भी सफलता में बदल सकता है। बाबा को याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। बाबा से प्यार करेंगे तो बाबा अपने आप याद आएगा। सवेरे अमृत वेला करिए, फिर बाद में दिन में 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल करिए और ट्रैफिक कंट्रोल को भी अलग अलग हिस्सों में बांट दीजिए। पहले 2 ट्रैफिक कंट्रोल बाबा से शक्तियाँ लीजिए, बाद के जो 2 ट्रैफिक कंट्रोल हैं शक्तियाँ दूसरों को प्रदान करिए और सबसे आखिरी का जो 5वें नंबर का ट्रैफिक कंट्रोल है बाबा के साथ अपना पोता मेल शेयर करिए। तो इससे बाबा की याद रहेगी। और बीच बीच में 1-1 मिनट अशरीरी होने की भी प्रैक्टिस करिए, उसका भी अभ्यास करिए। इससे भी बाबा की याद बढ़ती जाएगी। तो बाबा की याद में ही सब कुछ अच्छा समाया हुआ है, इसीलिए बाबा को हमेशा याद करिए। और बाबा को याद करने का सबसे आसान तरीका है अपने मन की हर बात बाबा से कहते जाइए। तो आपके मन में जो भी विचार आते हैं, आप जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, वो सब बाबा को बताते जाइए। इससे क्या होगा कि आपका मन हल्का रहेगा और बाबा के साथ कनेक्ट रहने की वजह से अगर आपके ऊपर कोई विघ्न आने वाला होगा
तो वो भी आपको टच हो जाएगा कि शायद ऐसा भी हो सकता है। तो ये फायदे होते हैं बाबा के याद में रहने से। और ये जो क्लास मैंने बनाया है ये मेरे खुद के अनुभव पे बनाया है। अगर आप लोगों को ये पॉइंट पसंद आए हैं, क्लास अच्छा लगा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और शिव बाबा को हमेशा याद रखिए। ओम शांति।